मूवी की स्टार्टिंग होती है माइकल नाम के एक आदमी से जो स्कूल में टीचर होता है। माइकल और उसकी वाइफ चैना घर पर स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक कर रहे हैं। तभी चैना अपने हबी से पूछती है कि तुमने स्टूडेंट को इतने कम मार्क्स क्यों दिए हैं। तो वो चैना को बताता है कि बच्चों ने कुछ खास तो लिखा नहीं है, तो मैं उन्हें अच्छे मार्क्स कैसे दे सकता हूँ। तभी माइकल क्लाउड नाम के एक स्टूडेंट का असाइनमेंट चेक कर रहा है जिसमें लिखा हुआ था क्लाउड राफा नाम के स्टूडेंट के घर काफी दिनों से जाना चाहता है और फिर वो राफा को मैथ्स पढ़ाने के बहाने उसके घर पहुंच जाता है, जहां क्लाउड की नजर उसकी माँ जूली पर पड़ती है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इसके बाद क्लाउड राफा को एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देकर नीचे आ जाता है। वहाँ जूली एक एडल्ट मैगजीन पढ़ रही थी। कुछ देर जूली को देखने के बाद वो वापस राफा के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी मैथ्स बहुत वीक है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प के लिए रोज आना होगा। ये सब पढ़ने के बाद माइकल अपनी वाइफ से कहता है कि लड़के की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, ये आगे चल के एक अच्छा राइटर बनेगा। फिर अगले दिन क्लास के बाद माइकल क्लाउड से उसके असाइनमेंट के बारे में पूछता है और बोलता है कि अगर राफा को पता चल गया कि तुम उसकी माँ के बारे में क्या सोचते हो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पर क्लाउड कहता है कि ये सब तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए लिखा है और फिर वो माइकल को असाइनमेंट का नेक्स्ट पार्ट दे देता है। इसके बाद माइकल अपनी वाइफ के पास जाकर उसे इसके बारे में बताता है और वो दोनों आगे की स्टोरी पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा था जब क्लाउड राफा के घर आया तो उसे देखकर राफा की मॉम बहुत खुश होती हैं क्योंकि क्लाउड की वजह से राफा मैथ्स में काफी होशियार हो गया था। फिर जब राफा की माँ वहाँ से जा रही थी तब क्लाउड जूली को पीछे से बहुत गंदी नजरों से देख रहा होता है। ये सब पढ़ के चैना को बहुत अजीब लगता है, एक बच्चा इतनी ठरकी कैसे हो सकता है, पर माइकल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्लाउड के राइटिंग स्किल और ठरकीपन से बहुत इम्प्रेस था। फिर माइकल स्कूल में क्लाउड की फैमिली की इंफॉर्मेशन निकालता है और उसे पता चलता है कि क्लाउड की फैमिली 2 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई है। वो कई बार अपना घर बदल चुके हैं। माइकल को लगता है कि क्लाउड इस सब से काफी परेशान रहता है, इसलिए माइकल डिसाइड करता है कि वो क्लाउड को एक अच्छा राइटर बनाने में उसकी हेल्प करेगा। फिर क्लाउड माइकल को आगे का असाइनमेंट देता है जिसमें लिखा हुआ था कि क्लाउड वापस राफा के घर गया, तब राफा और उसके डैड मैच देख रहे थे। तभी राफा की मॉम वहाँ आ जाती है और क्लाउड के पास आके बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद राफा के डैड को एक अर्जेंट कॉल आता है, वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। क्लाउड सोचता है कि राफा के मॉम डैड के बीच अगर ऐसे ही दूरियां बढ़ जाएं तो वो आसानी से राफा की मॉम को पटा लेगा। इधर जब माइकल आगे का असाइनमेंट अपनी वाइफ को पढ़ाता है तो उसे भी क्लाउड की राइटिंग स्किल्स पसंद आती हैं। फिर अगले दिन क्लाउड माइकल को एक और असाइनमेंट देता है जिसे जाकर माइकल अपनी वाइफ के सामने पढ़ने लगता है। इसमें क्लाउड राफा को बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन देता है कि तुम इसे सॉल्व करो और नीचे आ जाता है। इधर राफा के मॉम डैड आपस में बहस कर रहे थे जिसे देख क्लाउड को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद राफा की मॉम बाहर आ जाती हैं तो वो क्लाउड को देख लेती हैं, लेकिन तभी क्लाउड सामने रखी पेंटिंग को देखने के नाटक करने लगता है। राफा की मॉम को समझ आ गया था कि वो उनकी बातें सुन रहा था, इसलिए वो राफा के डैड को बोलती हैं कि उन्हें राफा के लिए नया कोच ढूंढना चाहिए। ये सब बातें क्लाउड छुपकर सुन रहा था और वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर राफा के मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो वो राफा के घर ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ पाएगा। बहुत सोचने के बाद क्लाउड को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन माइकल को मैथ्स के क्वेश्चन पेपर चुराने को कहता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो एडल्ट स्टोरी लिखना छोड़ देगा। ये सुनकर माइकल काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो क्लाउड को एडल्ट स्टोरी का ठरकी राइटर बनाना चाहता था, इसलिए वो क्लाउड के कहने पर क्वेश्चन पेपर चुरा लेता है और उन पेपर्स को क्लाउड राफा को दे देता है। अगले दिन जब टेस्ट होता है तो राफा के उसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं जिसको देखकर उसके मॉम डैड को बहुत अच्छा लगता है और वो क्लाउड को राफा को ट्यूशन पढ़ाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद राफा के डैड क्लाउड को उनके साथ फुटबॉल मैच खेलने के लिए कहते हैं, पर क्लाउड उन्हें मना कर देता है क्योंकि जब वो दोनों मैच खेलने जाएंगे तब राफा की मॉम घर पर अकेली होंगी, जिस वजह से वो उनसे अकेले में मिल पाएगा। अगले दिन जब राफा अपने डैड के साथ मैच खेलने के लिए जाता है तो क्लाउड राफा के घर आ जाता है। वहाँ पर राफा की मॉम अकेली थी। उनके पूछने पर क्लाउड बताता है कि वो यहाँ पर अपनी मैथ्स की बुक लेने आया है। जब राफा की मॉम मैथ्स की बुक ढूंढने लगती है तो उन्हें कोई बुक नहीं मिलती। इसके बाद क्लाउड राफा की मॉम के इयरिंग देखकर बोलता है कि ऐसे ही सेम इयरिंग मेरी मॉम के पास भी थे, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर राफा की मॉम इमोशनल हो जाती है। फिर वो दोनों कोल्ड ड्रिंक पी के बातें करने लगते हैं। अब ये स्टोरी सुन के माइकल की वाइफ उससे बोलती है अगर राफा के डैड को इस बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर इस पर माइकल उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब रात को फिर माइकल क्लाउड के एक और असाइनमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा था कि इस बार उसे राफा के घर बहुत लेट हो गया था, तो राफा के डैड ने उसे वहीं सोने के लिए कहा। फिर जब राफा
क्लाउड को उसके रूम में दिखाने ले जा रहा था, जो राफा की मॉम के करीब आता जा रहा था। इसके बाद राफा के मॉम डैड के बीच में रात को झगड़ा होता है और धीरे धीरे वो झगड़ा बढ़ने लगता है और राफा के डैड गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और क्लाउड वहाँ आ जाता है। राफा की मॉम को एक लेटर दे के चला जाता है। अगले दिन लेटर पढ़ने के बाद राफा की मॉम क्लाउड को अपने पास बुलाती हैं। जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो क्लाउड माइकल को इमेजिन करता है। वहीं राफा की मॉम को लेटर पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और वो क्लाउड को किस करना शुरू कर देती हैं। तब राफा खिड़की से छुपकर ये सब देख रहा होता है और वो ये सब देख के अपने रूम में जाकर सुसाइड कर लेता है और असाइनमेंट के लास्ट में लिखा होता है कि कहानी अभी बाकी है। ये सब पढ़ के माइकल शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अब ये सारी बातें वो अपनी वाइफ को नहीं बता सकता था। अगले दिन जब माइकल स्कूल जाता है तो वहाँ राफा के बारे में पूछने लगता है। वहाँ उसे पता चलता है कि राफा आज स्कूल नहीं आया। ये जान के माइकल बहुत परेशान हो जाता है और एक टीचर के पास जाकर राफा के घर कॉल करने को कहता है। जब टीचर राफा के घर कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि राफा बीमार है, इसलिए वो आज स्कूल नहीं आया। ये सुन के माइकल को थोड़ा सुकून मिलता है। वो क्लाउड से पूछता है कि तुमने आज असाइनमेंट में झूठ क्यों लिखा है। उस पे क्लाउड बताता है कि वो कहानी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है। अब माइकल को ये लगने लगा था कि अगर राफा को ये सब पता चला तो वो सुसाइड कर लेगा, इसलिए माइकल क्लाउड को ये सब लिखने को मना करता है। क्लाउड उसे कहता है कि मैं लिखना बंद नहीं कर सकता। इस पे माइकल बोलता है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारी कोई भी स्टोरी नहीं पढ़ूंगा। ये सुनने के बाद क्लाउड अपनी नेक्स्ट स्टोरी को वहीं डस्टबिन में फेंक के चला जाता है। उसके जाने के बाद माइकल खुद को रोक नहीं पाता और डस्टबिन से स्टोरी निकालकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि राफा के डैड आज बहुत उदास घर आए हैं, वो अपनी जॉब से बहुत परेशान हैं। तभी राफा की मॉम वहाँ आ जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर राफा के डैड बहुत खुश हो जाते हैं। तभी राफा वहाँ आ जाता है और बोलता है कि अब से क्लाउड हमारे घर नहीं आएगा, आप मेरे लिए कोई दूसरा कोच ढूंढ लीजिए। ये सब पढ़ने के बाद माइकल क्लाउड के पास जाके उससे कहता है कि अब तुम्हें राफा के घर जाना बंद कर देना चाहिए। अब क्लाउड भी वहाँ ना जाने को मान जाता है। वो माइकल को बोलता है अब से वो वहाँ नहीं जाएगा और ना ही लिखेगा। फिर क्लाउड माइकल को आगे की कहानी बताता है कि आज उसकी राफा के साथ फाइट हुई थी क्योंकि उसको मेरे और उसकी मॉम के बारे में पता चल गया था। फिर क्लाउड अपनी कहानी पूरी करने के लिए राफा की मॉम के पास जाता है, पर राफा की मॉम उसका लिखा हुआ लेटर उसे वापस कर देती हैं। क्लाउड उन्हें बोलता है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं। राफा की मॉम मना कर देती हैं क्योंकि क्लाउड उनसे छोटा था। क्लाउड को बहुत बुरा फील हो रहा होता है और वो रोने लगता है। इसके बाद क्लाउड माइकल के घर आता है जहाँ उसकी वाइफ बताती है कि माइकल अभी घर नहीं आया है। इस पे क्लाउड बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो घर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इधर माइकल को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि पेपर चुराने की बात प्रिंसिपल को पता चल चुकी थी। फिर जब माइकल घर आता है तो उसकी वाइफ उसे असाइनमेंट देती है जिससे माइकल को मालूम होता है कि क्लाउड यहाँ आया था। स्टोरी में लिखा था कि माइकल ने एक बार उसे बताया था कि उसकी बीवी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आता है और वो क्लाउड के साथ सेक्स करने लगती है। ये सब पढ़ के माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी से लड़ने लगता है। मूवी के लास्ट सीन में माइकल और क्लाउड को देखते हैं। माइकल क्लाउड को बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, जिस लड़के की वजह से मेरी जॉब चली गई, मेरी बीवी मुझसे छोड़ के चली गई, मैं उसी लड़के से बात कर रहा हूँ। इस पे माइकल हंसने लगता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।